विराट, बेटा क्या हुआ? मीरान तो ठीक है? वहां उसके साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं? जी हाँ अम्मी, वो ठीक है, आप परेशान ना हो। बस परेशान था, थोड़ी देर अकेला बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। मीरान उनकी हवेली क्यों गया था? हाँ, क्या अपनी जान की कोई परवाह नहीं उसको? अम्मी, मीरान को अपनी जरा सी भी परवाह नहीं है। वो बहुत बदल गया है। उसको उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने नहीं किया। रियान उसको देखना भी नहीं चाहती। काश आप मीरान को देख पाते। सच कहते हो? हाय मेरा बच्चा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अम्मी, मुझे कुछ जानना है आपसे। मेहमत और दिलशा का रिलेशन आपस में कैसा था? वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे या नहीं? नहीं नहीं, मत मारो मुझे। नहीं मारो मुझे। मुझे नहीं मारो। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मारो। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं। मेहमत गुस्से वाले इंसान थे, दिलशा पर जुल्म किया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सब पूछ रहे हो तुम? मीरान आज एक खत के बारे में जिक्र कर रहा था। उसे खिजर ने बताया कि दिलशा ने उसे खत दिखा था। उस खत में दिलशा ने उससे मदद मांगी थी। खिजर जिस रात यहां पर आया था उसके पास वो खत था, लेकिन अब गायब है। क्या आप उस खत के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं बेटा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अम्मी, आप दिलशा खानम को जानती हैं? आप तो उनके काफी करीब थी ना, जैसे खिजर के साथ हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताएं प्लीज। क्या एक दूसरे को जानते थे? ऐसा कोई खत हो सकता है या नहीं? आज नहीं तो कल मुझे मार ही देंगे। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खिजर मेरी मदद जरूर करेगा और सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। बस ये खत उस तक पहुंचा दो। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। ये एक छोटी सी जगह है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरा मतलब है, दिलशा ने मुझसे इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे किसी खत के बारे में नहीं जानती।